राम नाम जिन चीनिया, झीना पिंजर तास, नैन न आवे नीदरी, अंग न जामे मास। राम ऐसा नाम जिस तत्व का है, उसकी पहचान जिस साधक को हुई, उसके अंग में मांस नहीं जमते और नींद नहीं आती और वो सदैव निराश रहता है। राम नाम जिन चीनिया, झीना पिंजर दास, उसका पिंजर झीना, शरीर दुबला रहता है, नींद नहीं आती है, अंग में मांस नहीं जमता है। तो इसका अगर शाब्दिक अर्थ किया जाए तो गलत होगा। महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अनेक संत ऐसे हुए हैं जो शरीर से काफी स्वस्थ थे और ये सभी संत साधन परायण थे। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध तो साधना में डूबे ही थे। तो इसका मतलब दुबला होना नहीं, मतलब है उदासीनता। जो राम नाम को चीना, जिसका नाम राम है, उस तत्व को चीना, वह देह की आसक्ति छोड़ देता है और नयन न आवे नींदरी, उसकी आंख में नींद नहीं आती, मतलब प्रमाद नहीं आता, मोह नहीं आता, अविवेक नहीं आता, अंग न जामे मांस, उसका अंग भोग विलास में उत्सुक नहीं होता, मतलब संसार से उदास, निराश, निवृत्त, आत्मपरायण होता है। राम को पहचानने का मतलब है राम में लीनता। सुकरात ने कहा कि आदमी दुर्गुणी इसलिए है क्योंकि सद्गुण का उसे ज्ञान नहीं। तो ये सामान्य ज्ञान की बात उन्होंने नहीं की। सामान्य ज्ञान तो सबको है, तत्व से ज्ञान, एकदम विवेक से ज्ञान। बिच्छू को हम जानते हैं कि छू लेंगे तो डंक मार देंगे, बिच्छू कहाँ छूते हैं कोई? अनाड़ी से अनाड़ी आदमी बिच्छू नहीं छूता है। और अपने खाने पीने भोगने की चीजों को अनाड़ी से अनाड़ी भी जानता है, चतुर है। उसी ढंग से अगर कोई सद्गुण और दुर्गुण को जान ले तो निश्चित है दुर्गुणों में न पड़ेगा और सद्गुणों का आचरण करेगा। राम ऐसा नाम जिस तत्व का है, वह तत्व सबके अंदर में, राम सबके अंदर में रमा है। राम सबकी अपनी चेतना है, आत्मा है। और उस अपने सार स्वरूप को जो आदमी समझ लेता है, वो दुनिया से उदास हो जाता है। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा, हदीस ऐसे वचन हैं जो उनके समय के महापुरुष हुए हैं और उन्होंने स्मृति के आधार पर लिखा कि हजरत ने एक बार ऐसा कहा, हजरत ने एक बार ऐसा कहा, हजरत इस प्रकार रहते थे। इस प्रकार हदीसों में वर्णन है और उसमें प्राय आया है कि अमुक जगह अमुक ने ऐसा कहा है कि हजरत ने इस ढंग से कहा। तो ऐसा सुना जाता है, ये भी बात आई, ऐसा सुना जाता है कि हजरत ने इस ढंग से कहा। तो हजरत मोहम्मद ने कहा कि जो दुनिया से उदास रहता हो और कम बोलता हो, उसके पास बैठना, तो वहां तुम्हें आत्मिक रोशनी मिलेगी, सच्चा ज्ञान मिलेगा। ये राम रस की मग्नता का लक्षण है। भाषा कुछ हो, राम रस को हो, अल्लाह रस को हो, खुदा रस को हो, आत्म रस को हो, ये भाषा को लेकर के लड़ते हो तो बड़े जाहिल है। तो जो राम रस में डूबा होगा वह दुनिया से उदास रहेगा। दुनिया से उदास रहने का मतलब है कि भोग वस्तुओं में लोलुप नहीं रहेगा। भोग वस्तुओं में लोलुपता ही तो हमारी दरिद्रता है, हमारी तौहीनी है और हमारी नीचता है। हम इंद्रियों के भोगों में लंपट रहते हैं और यही हमारी नीचता होती है, इसी से हम दरिद्र होते हैं। दरिद्रता संपत्ति से कभी मिटती नहीं, दरिद्रता संतोष से मिटती।
और जब इंद्रियों की लंपटता मिटेगी तभी संतोष होगा। तो राम नाम जिन चीनिया छीना पिंजर तास। जिसे राम तत्व का बोध हुआ, आत्म तत्व का बोध हुआ, ब्रह्म तत्व का बोध हुआ, शिव तत्व का बोध हुआ, खुदा का ज्ञान हुआ, जो को वो सब का सार स्वरूप है मनुष्य के अंदर में स्थित उसका जो सार रूप अंतरात्मा खुदा स्वयंभू आत्मस्तित्व ही स्वयंभू है। दुनिया में जितना ज्ञान है सबसे प्रबल ज्ञान आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष है, विषय ज्ञान पर प्रत्यक्ष है। अपने आप का बोध जागृत अवस्था में हमें रहता है और स्वप्न में रहता है और सुसुप्त में भी रहता है। जाग करके कहता हूं मैं ऐसा सुख से सोया। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इनमें आर पार आत्मा के अस्तित्व का बोध सबको होता रहता है। अपने आप के विषय में कभी नहीं होता मैं हूं कि नहीं हूं। डेकार्ट ने, रेने डेकार्ट, जो 17वीं शताब्दी का महान दार्शनिक यूरोप का हुआ है, दार्शनिक जगत में उसकी बहुत बड़ी धाक, और उसने कहा कि सब पर संदेह हो सकता है, मैं पर नहीं। कोई कह सकता है पता नहीं ये शरीर है कि नहीं, पता नहीं इस दुनिया को दयाल ईश्वर ने बनाया कि क्रूर शैतान ने बनाया और हमें चल रहा हो, पता नहीं ये क्या है। भल सब संदेह कर लो, लेकिन संदेह करने वाले पर संदेह नहीं होगा। संदेह करना एक विचार है और विचार विचारक के अभाव में नहीं होता है। तो आत्म अस्तित्व अत्यंत उज्जवल ज्ञान है। तो जिसे आत्म अस्तित्व का बोध हुआ, राम तत्व का बोध हुआ, वो बाहर से उदास होता है, निराश होता है, अनासक्त होता है, लोलुप नहीं होता है, विवेकवान होता है, उसमें गंभीरता होती है। अंतर्मुख आदमी जितना होता है गंभीरता होती, जितना बहिर्मुख होता है चंचल होता है। चमकीले कपड़े, खिलौने, मिठाई दिखा दो बच्चों को, देखो लोट-पोट पड़ेंगे, क्योंकि अत्यंत बहिर्मुख हैं बच्चे। हम लोग भी बहिर्मुख अगर हैं तो बच्चे हैं। बाहर की चीजों को देख देख के ललचाते हैं तो बच्चे हैं। अगर रास्ते में जा रहे हैं और किसी की मोटरसाइकिल देख के ललचा गए तो बच्चे हैं। कार देख के ललचा गए, किसी की जवानी देख के ललचा गए तो बच्चे हैं। कुछ भी देख के ललचा गए तो बच्चे। बहिर्मुखता बचपना, अंतर्मुखता वृद्धता। हम अंतर्मुख हो